वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल्ली की रानी झारखंड की बहू रानी। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ झारखंड से दिल्ली अपने मायके। ये मेरी बेटी और मैं इतने खुश हैं मायके जाते हुए। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं जेसीडी स्टेशन। देख सकते हैं अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं। हम लोग की ट्रेन है 12:30 बजे की। हम लोग घर से 10 बजे निकल चुके हैं। दुमका से ज़्यादा ये है दुमका का टावर चौक। देख सकते हैं आप लोगों ने, जो मेरे ब्लॉग पे न्यू हैं, जो दुमका वासी हैं उनको तो पता है, जो न्यू हैं वो देख सकते हैं ये टावर चौक है। अब हम बाय बाय कर दिया दुमका को। अब चलिए हमारी सवारी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं हम लोग। जो मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। डोंट फॉरगेट बेल आइकन प्रेस, बिकॉज आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं दुमका का मौसम बहुत सुहाना और बहुत, क्योंकि मॉर्निंग में बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई थी। ये मेरा बेटा, हम लोग सफ़र एंजॉय करते हुए देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम हो रखा है। बिल्कुल ये दुमका की सुंदर पहाड़ियाँ, झारखंड, जो झारखंड को झारखंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे, जंगली इलाके बहुत ज़्यादा हैं, पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको झारखंड बोला जाता है। बहुत सारे जंगल यहाँ पे हैं। ये मेरी बेटी सो गई है तो मैं उसको दिखा रही हूँ कि मेरी बेटी सो चुकी है। बच्चे अक्सर रास्ते में सो जाते हैं। देख सकते हैं गाइस, मैं सफ़र का एंजॉय कर रही हूँ और मेरा बेटा अपनी सामान पैक किए हुए लेके रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे ये हम लोग घोड़मड़ा के पास हैं। घोड़मड़ा में ज़्यादातर सिर्फ पेड़े ही मिलेंगे, सिर्फ पेड़े की ही दुकान है और किसी चीज़ की दुकान है ही नहीं यहाँ पे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों तरफ आपको सिर्फ पेड़ों की दुकान मिलेगी। इस लाइन में राइट में भी और लेफ़्ट में भी। ये देख सकते हैं खाली पेड़ा भंडार, पेड़ा भंडार, पेड़ा भंडार, पेड़ा भंडार, खाली पेड़े की दुकान। ये घोड़वाड़ा में पड़ता है। फेमस है यहाँ का पेड़ा, बहुत ज़्यादा ही फेमस। हर दुकान, किसी चीज़ की ज़्यादा दुकान ही नहीं मिलेगी, सिर्फ पेड़े की ही दुकान मिलेगी। आप देख सकते हैं। और ये राइट के लेफ़्ट में भी, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। राइट में देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ भी खाली पेड़े की ही दुकान है। खाली पेड़े 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 पेड़े। इतने पेड़े तो बिकते भी नहीं होंगे, मुझे लगता है होलसेल होता है यहाँ से, काफ़ी जगह जाता होगा यहाँ से, इसीलिए इतने सारे पेड़े की दुकान है। अब ये पेड़ा भंडार ख़त्म हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ झारखंड का सबसे ख़तरनाक इलाका, जिसमें बहुत लोगों की, ये है झारखंड का त्रिकुट पहाड़। बहुत फेमस हुआ था बीच में, क्योंकि बीच में अभी थोड़े दिन पहले यहाँ एक रोपवे पे एक्सीडेंटल हुआ था, जो बहुत सारे रोपवे ऊपर में ही अटक गए थे। कई लोगों की जान भी चली गई थी उसमें। पीछे चला गया। आगे चलिए मैं और दिखाती हूँ अच्छे से। ये देख सकते हैं बहुत ऊंचा है, ऊपर में मंदिर बना हुआ है। रोपवे से आप लोग ऊपर जा सकते हैं। ऊपर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं पहाड़ पे। मैं गई थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी, बस मैं एक ही बार गई हूँ, उसके बाद तो मुझे जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। अब तो मुझे लगता है कोई जाने भी नहीं देगा। चलिए अब ये देख सकते हैं हम लोग देवघर पहुंच चुके हैं। देवघर का ये मार्केट है। देवघर का मेन मार्केट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से जेसीडी थोड़ी ही दूर पड़ता है।
जैसे देवघर में भी रेलवे स्टेशन है, बट यहाँ से उतना आन जाना भी रेलवे ट्रैक का नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग जेसीडी से जाते हैं, क्योंकि मोस्टली वहाँ से बहुत दूर दूर तक रेलवे ट्रैक लाइन बनी हुई है। इसीलिए ये डोमिनोज देवघर का, यहाँ से थोड़े दूर आगे जा कर के ही इसी गली में मेरी गोतनी का घर पड़ता है, मतलब मेरी जेठानी गोतनी, बड़े भैया की बीबी, मेरे हस्बैंड की भैया की, जो भी बोला जाता है वही, यहीं पे घर है उनका आगे जाकर में, और मायके हैं यानी मेरी बड़ी वाली जेठानी देवघर की ही हैं। और चलिए अब आगे हम लोग प्रस्थान निकलते हैं अपने रास्ते के लिए। चलिए अब हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, देख सकते हैं आगे थोड़ा सा ये स्टेशन का बाहर का नज़ारा है, कितना अच्छा है। देखिए 11:30 बज चुके हैं। ये जो रेलवे से आते हैं, जिनका डाक है, पोस्ट ऑफिस से आते हैं, डाकघर सब जगह लेके जाती हैं चिट्ठी। फाइनली हम लोग जेसीडी स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, जेसीडी स्टेशन है ये। अभी हम लोग, टाइम है 12 बजे का, हम लोग पहले ही पहुंच गए हैं। 12:30 बजे ट्रेन आएगी मधुपुर से जेसीडी। अभी हम लोग अंदर में ही बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं। डैडी को बोलो आजा आजा। ये पापा की परी अपने पापा के साथ जा रही है। पापा उसके ट्रॉली बैग पे बैठा के लेके जा रहे हैं। बाप बेटी का प्यार देख सकते हैं, इसमें नज़र आ रहा है, थोड़ी देर के लिए है। अभी हम लोग की ट्रेन आई नहीं थी, इसलिए हम लोग ब्रिज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि लोकल ट्रेन्स बहुत सारी थी नीचे, तो उनके जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग साइड में बैठे हुए थे, परी और अर्नब एंजॉय करते हुए। सेफली जगह थी, क्योंकि वहाँ पे रेलवे ट्रैक रहता है, इसलिए परी बार बार जाती, इसलिए हम लोग ऊपर ही बैठे हुए थे। परी अपने पापा के साथ एंजॉय कर रही है, फिर उसके पापा उसको डरा रहे थे। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, विजय। चलिए सफ़र को एंजॉय कीजिए आप लोग भी, और मैं भी साथ में एंजॉय करती हूँ आप लोगों के। और लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। रात में हम लोगों ने खाना पीना खाया और आराम से सो गए अपने
बच्चों के साथ ये अपनी परी जगह। ये देख सकते हैं गाइस, सुबह हो चुकी थी। सुबह की शुरुआत मेरी बेटी से। सुबह उतरने का टाइम 6:30 बजे का था, तो इसीलिए हम लोग उठ के बैठ गए थे। बिल्कुल 5:30 बजे उठ के बैठ गए थे। 6:30 बजे 1 घंटे में मॉर्निंग में पहुंच चुके हैं। ये सुबह सुबह बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ये शायद मारीपत के आसपास का था। रेड लाइट बंद है, दिखाओ। मिरर बहुत गंदा है। अपनी मम्मी से मिलूंगी, भाई से मिलूंगी, भाभी से मिलूंगी, उनके बच्चों से मिलूंगी और बहुत एंजॉय करूंगी। 10-15 दिन के लिए जा रही हूँ। बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ मैं। साल भर में यही समर वेकेशन में ही टाइम मिलता है हम लोगों को जाने के लिए। उसके बाद तो मिलता ही नहीं है। ये देख सकते हैं मेरा बेटा सुबह सुबह उठ करके बाहर के व्यू एंजॉय कर रहा है। अब बोल रहा है कि ट्रेन पहुंचने वाली है मम्मी बहुत जल्दी। ये हम लोग पहुंच गए आनंद विहार। जैक्सन नहीं, गाजियाबाद है ये गाजियाबाद है। अभी आया नहीं है। गाजियाबाद साहिबाबाद में रुकी थोड़ी देर, गाजियाबाद में रुकी थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग उतरते हैं, इसीलिए यहाँ का स्टॉपेज है। बीच मेरी बेटी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि वो मेरे पास ही खेल रही है आ करके। ये मालगाड़ी पीछे जा रही है। मॉर्निंग में का व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सूरज की रोशनी के साथ हरे भरे पेड़ देखने मिलते हैं। ये मेरी बेटी। मायके में जो सुकून मिलता है वो तो ससुराल में मिल नहीं सकता। वो जो बेटियां हैं बहुत अच्छे से जानती हैं इस चीज़ को। देख सकते हैं गाइस, मेरा भाई मुझे स्टेशन लेने के लिए आया था। मैंने सोचा अपने भाई के साथ वीडियो बना लूँ। यही ट्रेन थी हमारी ऑन टाइम हंसोहर। मेरा भाई और मैं, भाई से मिलने की खुशी, एक्साइटिंग
चलिए अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं आनंद विहार टर्मिनल से। देखिए कितनी भीड़ है बाहर में आनंद विहार के। ये परी और उसके मामा ने उसको गोदी लिया। प्यारे मामा उसके गोदी में खिला रहे हैं उसको। बहुत भीड़ थी। सुबह सुबह का टाइम हम लोग अच्छा हुआ मॉर्निंग में ही उतर गए थे, बिकॉज 6:30 बजे पहुंचा दी थी ट्रेन। दिल्ली के ट्रैफिक से तो राहत मिली कम से कम। दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक रहता है और सुबह सुबह के टाइम में धूप भी प्यारी लगती है और दोपहर के टाइम तो धूप भी तीखी लगती है। चलिए अब चलते हैं घर की ओर। ये फ्लाईओवर पे ये अक्षरधाम मंदिर देख सकते हैं दिल्ली में। सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, अक्षरधाम मंदिर है ये। बहुत अच्छा है, मैं गई हूँ 1-2 बार अंदर से भी। ये रास्ते में हम लोग जा रहे हैं अब घर की ओर। आनंद विहार से काफ़ी दूर है मेरा घर। 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है जाने में। ये अब पहुंच गए हैं हम लोग। अब चलिए आपको मैं सीधा मिलती हूँ अपने घर पे। घर पहुंचने के बाद ये देख सकते हैं गाइस, मैं अपने मम्मी के पास पहुंच चुकी हूँ। ये परी नानी घर में एंजॉय करते हुए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दे जो मेरे चैनल पे न्यू हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।